बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस के हवाले से पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग सेंटेंसेस की टाइप्स को स्टडी करेंगे। सेंटेंसेस के हवाले से हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव अस मीनिंग। जो हमें वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो मीनिंग दे दे वो सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम वर्ड्स को ऐसे ज्वाइन करें कि उससे हमें कोई सेंस ना आ रही हो, उससे हमें कोई मीनिंग ना आ रहा हो, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर वो मीनिंग देगा, सेंस देगा, देन इट विल बी अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अ बुक इज़ दिस। तो अब यहाँ पर ये जो 4 वर्ड्स हैं, हमने इनको ऐसे ज्वाइन किया कि यहाँ पर हमें सेंस नहीं आ रही। और अगर हम इसके मुकाबले में ये दूसरा कॉम्बिनेशन लेकर आएँ, दिस इज़ अ बुक, तो ये जो 4 वर्ड्स हमने ज्वाइन किए हैं, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सेंटेंस। इंग्लिश के अगर स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दिस इज़ कॉल्ड एज एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, उसके बाद वर्ब प्लेस किया जाएगा और देन हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे। इस तरह से हमारा एक इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा। वर्ब को हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ अ वर्ब एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात की जाए तो अबाउट व्हिच और whom समथिंग इज सेड, दिस इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम लोग कुछ कहते हैं, जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही होती है, वो सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस में हम लोग बता रहे हैं अली के बारे में कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो अली है जिसके बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे वर सैड। तो अब दे के बारे में बात हो रही है कि दे वर सैड, वो सैड है, उनकी कुछ हालत को एक्सप्रेस किया जा रहा है, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस के बारे में। सो दे वर सैड, दे के बारे में बात हो रही है, दे इज़ अ सब्जेक्ट। इसी तरह से आई हैव रिटन अ लेटर, मैं के बारे में बताया जा रहा है कि क्या किया है, हैव रिटन अ लेटर। तो ये जो जिसके बारे में बात हो रही है कि जिसने लेटर लिखा है वो मैं हूँ, आई हूँ, तो आई इज़ अ सब्जेक्ट। इसी तरह से यू सीम बिजी, यू के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिजी है, तो यू सब्जेक्ट होगा हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर सब्जेक्ट और एजेंट को भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। सब्जेक्ट तो जिस तरह से हमने पढ़ा कि अबाउट विच और होम समथिंग इज सेड, तो एजेंट क्या है? एजेंट इज एक्चुअली द एक्शन परफॉर्मर। एजेंट एक्शन को परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट के लिए एक्शन परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन एजेंट का एक्शन परफॉर्म करना ज़रूरी है, वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो खेलने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो ही है, ये एक्शन परफॉर्मर है, सो इट इज़ एन एजेंट। वी वेंट टू मरी, तो ये जो वी है उसके एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, जाने का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मरी की तरफ, तो ये जो वी है ये आपके पास एजेंट है। तो हमें यहाँ से पता ये चलता है कि एन एजेंट इज़ अ सब्जेक्ट बट अ सब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरीली एन एजेंट। कि जो एजेंट है वो तो सब्जेक्ट होगा, डेफिनेट सी बात, लेकिन सब्जेक्ट एजेंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी। सब्जेक्ट के बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब हमारे पास या तो एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं या स्टेट्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हो सकते हैं। एक्शन वर्ड किस तरह से, लाइक एक एक्शन है खेलने का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्ले का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी को मारते हैं तो हम हिट यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक फुटबॉल है मेरे पास, उसको मैं पाँव से जो है वो टच करता हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड एज किक। ठीक है, तो इस एक्शन का नाम हमने रखा है किक। सो किक इज़ शोइंग एन एक्शन, इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब। इसी तरह से हाथ में मेरे पेन है या पेंसिल है और मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो इस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड है हमारे पास राइट। तो ये जो राइट है ये भी एक्शन वर्ड है, दिस इज़ ऑल्सो वर्ब। इसी तरह से उड़ना जो एक्शन है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फ्लाई से, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। सो फ्लाई इज़ ऑल्सो अ वर्ब। स्टेट्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई हैप्पी है, कोई सैड है, कोई किस तरह, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इज़, एम, आर, वाज, वर, सीम, लुक या इस तरह के मज़ीद वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। तो ये भी वर्ब्स हैं। 5 सेंसेस से जो रिलेटेड वर्ब्स हैं, लाइक अपीयर, ग्रो, रिमेन, ये आपके पास स्टेट्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब की जो टाइप्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, कीपिंग इन व्यू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, हमने वहाँ पर ये बात की थी
कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है और मेन वर्ब भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। कुछ हमारे पास टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों लगाने होते हैं। सो व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली हेल्प्स द मेन वर्ब टू टेल अस अबाउट द टेंस एंड एस्पेक्ट। वो टेंस और एस्पेक्ट बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इज एम आर यूज़ किया हुआ है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। इसी तरह से एस्पेक्ट बताता है कि काम कंप्लीट हो गया या कंटिन्यूस है। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहाँ पर हैज़ हैव ये शो कर रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और एस्पेक्ट ये है कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मेन वर्ब जो सा है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग प्लेस करते हैं नॉर्मली। अच्छा, देन आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट। ये व्हाट के क्वेश्चन का आंसर होता है। फॉर एग्जांपल ही गेव व्हाट अ बुक। तो ये जो अ बुक है ये व्हाट के क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह से शी इज कुकिंग व्हाट फूड। तो ये जो फूड है ये व्हाट के क्वेश्चन का आंसर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग व्हाट क्रिकेट। क्रिकेट व्हाट के क्वेश्चन का आंसर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ whom। ये whom के क्वेश्चन का आंसर होता है। ही गेव मी अ बुक, ही गेव whom मी। तो मी whom के क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। शी इज कॉलिंग whom यू। तो ये जो यू है ये whom के क्वेश्चन का आंसर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टिपिकली हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं बट समटाइम्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यूज हो जाते हैं, जैसा यहाँ पे यूज हुआ है ही गेव मी अ बुक, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम इस स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट प्लेस करना है, देन हेल्पिंग वर्ब इफ इट अप्लाइज, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन इट विल बिकम आवर सेंटेंस। अब जो हमारा मेन टॉपिक था आज का दैट वाज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सेंटेंसेस की टाइप्स दो तरह से की जाती हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाती हैं सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और अकॉर्डिंग टू मीनिंग में हमारे पास आ जाती हैं असर्टिव और इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। तो हम इनको डिटेल से वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज असर्टिव। असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और assertive sentences can be further divided into two categories, positive और negative। positive sentences भी assertive हैं और negative sentences भी assertive कहलाते हैं। positive को हम लोग affirmative भी कहते हैं। अब अगर हम लोग इनकी examples देखें तो assertive sentences में एक बात की जा रही होती है, एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन दी जाती है, ये assertives हैं। और पॉजिटिव में एक पॉजिटिव बात होगी विदाउट एनी नेगेशन और क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल शी हैज़ लर्न्ड हर लेसन, एक स्टेटमेंट बयान की गई है। इसी तरह से द बॉयज़ विल गो टू मरी टुमारो, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट बयान की गई है। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू लुक एट द नेगेटिव सेंटेंसेस तो हमें उसमें नॉट, नेगेशन इस तरह के वर्ड्स नज़र आएंगे, ठीक है। ही डिडंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें ये नॉट का वर्ड जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। हैं दोनों ही असर्टिव, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों असर्टिव की एग्जांपल्स हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई शैल नॉट प्ले विद यू, तो यहाँ पर भी ये नॉट नज़र आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर इजी, द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन दे आर कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव। इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगा हुआ होगा और हेल्पिंग वर्ब इनमें सब्जेक्ट से पहले प्लेस होता है, ठीक है। और WH वर्ड अगर यूज़ हुआ है तो वो उनसे भी पहले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो यहाँ पर ये कुड जो है ये पहले यूज़ हुआ, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब और बाकी इस तरह से सेंटेंस। मे आई कम इन, तो यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से डू यू हेयर मी, डू स्टार्ट में आ गया, देन सब्जेक्ट और देन वर्ब। इसी तरह से WH वर्ड अगर होता है तो वो इससे भी पहले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड
टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ये इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को इमोशंस करते हैं। और इनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें नज़र आएगा, सही है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस भी यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर यूज़ हुआ है हुर्रा, अलास, वाओ, ब्रावो, वेल डन, ठीक है। इस तरह से व्हाट आर वाले सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं और हाउ वाले सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, तो ये हुर्रा के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है, इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यहाँ पर एक हैप्पीनेस की फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर अलास, हिज फादर इज़ नो मोर, यहाँ पर एक दुख की कैफियत को एक्सप्रेस किया और ये बताया कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। तो फीलिंग्स हमारे पास हैप्पीनेस की भी हो सकती हैं और सैडनेस की भी हो सकती है, कोई दुख हो सकता है, हमें कोई सरप्राइज़ हो जाते हैं हम लोग समटाइम, वंडर या सरप्राइज़ हो जाते हैं, या इसी तरह से फ्राइटनिंग, डर या खौफ महसूस होता है, तो उस वक्त हम लोग जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होंगे। तो हमने नेक्स्ट बात की थी कि व्हाट आर वाले और हाउ वाले सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट अ पिटी, व्हाट अ शेम, व्हाट अ फूल ही इज़, तो ये व्हाट आर वाले सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी हैं। इसके अलावा हाउ वाले सेंटेंसेस, हाउ लवली द वेदर इज़, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज़, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेटरी हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई टर्म हो। दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेयर, कर्स और विश। इसमें हम लोग कोई दुआ, बद्दुआ या विश को एक्सप्रेस करते हैं। और ये सेंटेंस जो प्रेयर और कर्स वाले हैं, ये मे से स्टार्ट होंगे। मे यू प्रॉस्पर, आप तरक्की करें। मे ही डाई, कि वो मर जाए। तो ये जो हम दुआ या बदुआ दे रहे हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, कि काश तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ, ये भी दुआ है। इसके अलावा ये विश को भी एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम लोग कोई विश, कोई अपनी आरज़ू, कोई तमन्ना का इज़हार करेंगे कि काश ऐसे हो जाता, काश मैं किंग होता, वुड दैट आई वर किंग। इसी तरह से वुड दैट से भी स्टार्ट हो सकते हैं विश वाले, या ओ दैट से स्टार्ट हो सकते हैं। ओ दैट ही वर रिच, कि काश वो अमीर होता, सही। तो ये जो विश वाले हैं, ये हमारे पास वुड दैट से या ओ दैट से स्टार्ट हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि इन विश वाले सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट जो भी होगा, हम लोग वर्ब प्लेस करें। ये नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर भी है तब भी वर लगाएंगे, प्लूरल है तब भी वर ही यूज़ होगा। आई वर किंग, ही वर किंग, शी वर किंग, शी वर रिच, इस तरह से जो भी है। ओके जी, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग कोई ऑर्डर करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रोहिबिशन होती है, किसी काम से मना किया जाता है, कोई एडवाइस की जाती है, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि दे ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनसे पहले यू सब्जेक्ट जो सा है वो अंडरस्टूड होता है, इम्प्लाइड होता है, हिडन होता है, इसलिए हम लोग उसको प्लेस नहीं करते, यू लगाया नहीं जाता, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। और फिर उसके बाद हम लोग इसको फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ये ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, ठीक है। और इसमें एक रिक्वेस्ट है कि मुझे एक गिलास पानी जो है वो ला दो। पॉलिश माई शूज़, ये भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ऑर्डर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई जो मास्टर है वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर कर रहा है कि वो पॉलिश करे उसके शूज़। इसी तरह से डू नॉट टेल अ लाई, यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है एक काम के करने से, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कीप क्वाइट, सही, और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ एडवाइसेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑल दे आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।